जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत के लिए। गुरु जी का बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंग से भरा सत्संग लेके। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही ब्लेसिंग से भरा है संगत जी। आंटी जी का फ़ोन मुझे आता है संगत जी। रोते रोते आंटी जी मुझे उनके पुत्र का मोबाइल चार्जर जो होता है संगत जी, वो रात में फट जाता है संगत जी और आग लग जाती है। दोनों बेटे जो थे उनके सो रहे थे बिल्कुल पास में, लेकिन संगत जी गुरु जी की अपार कृपा से उनके दोनों बेटों को एक भी खरोच नहीं आई संगत जी। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, वो मैं आज आपको बिल्कुल बताऊंगी संगत जी। तो आप पूरा सत्संग अंत तक सुने ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी आपके और आपके पूरे परिवार को मिल सके संगत जी। अगर अधूरा सत्संग सुनते हैं तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी अधूरी रह जाती है। और गुरु जी का एक बहुत ही प्यारा संदेश है जो मैं आप सबको ज़रूर बताऊंगी संगत जी। तो संगत जी, आप सब भी मेरे साथ आंखें बंद करके हाथ जोड़ कर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज इसका सत्संग जो है बहुत ही ज़रूरी सत्संग है संगत जी। क्योंकि सिर्फ ये उन आंटी की कहानी ही नहीं है, ये उस हर माँ की कहानी है जो रात को सोने से पहले अपने बच्चों के लिए गुरु जी के चरणों में अरदास करती है संगत जी। और संगत जी, आज का सत्संग सुनने के बाद आज आप भी यही कहेंगे, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिख के गुरु चरणों में अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाइएगा संगत जी। संगत जी, ये जो कहानी, जो ये आज का सत्संग है संगत जी, वह जो है सुनीता आंटी जी का सत्संग है, जिन्होंने हमें रोते हुए अपनी सारी जो सत्संग है वो बताया है संगत जी। संगत जी, गुरु जी की आंटी जी बहुत पुरानी संगत है संगत जी, जो गुरु जी के दरबार में आती जाती रहती हैं संगत जी। और संगत जी, गुरु जी ने उनके ऊपर और उनके परिवार पर अपार ब्लेसिंग्स बरसाई हैं संगत जी। आंटी जी गुरु जी से 2020 कोविड में जुड़ी थी संगत जी। संगत जी रोज़ जो है वो गुरु जी की स्वरूप के आगे दिया जलाती थी संगत जी, और गुरु जी पे पूरा विश्वास करती थी संगत जी। लेकिन संगत जी, माँ तो माँ ही होती है ना, अपने बेटों की चिंता तो उन्हें परमानेंट लगी ही रहती है। उनका बेटा जो था संगत जी, वो 22 साल का है संगत जी, और रात को देर तक सभी बच्चे जो होते हैं मोबाइल चला करते हैं संगत जी। और संगत जी, और वो फ़ोन चार्जिंग में लगा के सो जाता था संगत जी। आंटी जी ने उन्हें कई बार कहा कि बेटा सोते वक्त चार्जर मत लगाया करो, लेकिन संगत जी बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, माँ की बात कहाँ सुनते हैं संगत जी। फिर संगत जी वो रात थी संगत जी, मंगलवार की रात, और आंटी जी ने सोने से पहले गुरु जी के स्वरूप के सामने हाथ जोड़ के अरदास करी, गुरु जी मेरे बच्चों की रक्षा करना, और वो सो गई संगत जी। संगत जी, बेटे के कमरे में फ़ोन चार्जिंग में था और रात के करीब 2 बजे जो चार्जर था वो फट गया संगत जी। धमाके की आवाज़ के साथ पूरे घर में शोर हो गया संगत जी। और संगत जी, चार्जर में जो थी आग लग गई, वायर जो थी पूरी जल गई, और कमरा जो था धुएं से भर गया संगत जी। और जो उनके दोनों बेटे जो बिल्कुल उसके पास सो रहे थे ना संगत जी, उसके बाद क्या हुआ संगत जी, धमाके की आवाज़ से दोनों बच्चों की आंखें खुलीं और उन्होंने देखा कि चार्जर जो है धूं धूं करके जल रहा था संगत जी। उन्होंने फटाफट से स्विच जो था वो ऑफ़ किया, पर संगत जी जो आग थी, जो आग की लपटें उसमें से निकल रही थी, वो टप 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 करके पूरे जो है क्या नाम था ज़मीन पे गिर रही थी संगत जी। पर संगत जी, आप देखिए गुरु जी का कितना बड़ा चमत्कार हुआ कि उनके बच्चों का, उनके बाल भी बाका नहीं हुआ संगत जी। ना तो उनके बेड पे कोई बेडशीट जली, ना बच्चों को कुछ हुआ, ना कपड़ों में आग लगी संगत जी। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, गुरु जी ने उन बच्चों को बिल्कुल सेफ रखा।
संगत जी पूरा परिवार उठ गया, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। आंटी जी तो बस रोई जा रही थी कि ये अचानक से क्या हो गया। बस उन्हें अपने गुरुजी पे विश्वास था कि गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट छोटे के रूप में काट दिया है। संगत जी आंटी जी कह रही हैं कि उन्हें गुरुजी बहुत टाइम से मैसेज दे रहे थे कि तेरे घर में धमाका होने वाला है, अलर्ट हो जाओ। ऐसे बहुत सारे सत्संग उन्हें सुनवा रहे थे। आंटी जी सारे सत्संग सुन भी रही थी संगत जी, पर उन्हें नहीं पता था कि ये धमाका आज की रात उनके घर में भी होने ही वाला है संगत जी। पर संगत जी गुरुजी ने उनके बच्चों का कष्ट छोटे में ही काट दिया और केवल चार्जर और चार्जर की वायर पर ही वो कष्ट काट दिया संगत जी। ना तो बच्चों को कुछ हुआ संगत जी, ना उनके कपड़ों पे, ना बेड पे, कहीं कुछ नहीं हुआ संगत जी। संगत जी बस आंटी जी जो हैं वो कंटिन्यू रोए चले जा रही थीं कि वह गुरुजी का जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। वह रोज़ रात को गुरुजी के चरणों में अरदास करके यही सोती थी कि गुरुजी मेरे बच्चों की हमेशा आप साथ रहना, उनकी हमेशा रक्षा करना, जैसे मानो गुरुजी ने उनकी सुन ली थी संगत जी। संगत जी गुरुजी तो जो है संगत जी बस क्या क्या चमत्कार कर देते हैं, हमें कुछ भी नहीं पता चलता है संगत जी। बस आंटी जी सुबह सुबह के गुरुजी के स्वरूप के सामने रोई जा रही हैं, गुरुजी का शुक्राना किए जा रही हैं कि गुरुजी आपने मेरे बच्चों को बचा लिया। पर संगत जी गुरुजी तो बैठे जैसे मानो मुस्कुरा रहे थे और तभी वो अपना मोबाइल जो होती हैं वो खोलती हैं संगत जी। और गुरुजी का क्या मैसेज देखती हैं संगत जी। गुरुजी ने मैसेज दिया कि मेरी बेटी, तूने रात को मेरे चरणों में अरदास की थी, मैंने तेरे पुत्र पर मृत्यु तुल्य कष्ट जो था वो काट दिया। वो आग तेरे बेटे तक पहुंचती, लेकिन मैंने तेरे बेटे तक उसे नहीं पहुंचने दी। वो सारा कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया। मैं तेरे बेटे के साथ स्वयं खड़ा था। तू डर मत, तेरा बेटा मेरी छत्र छाया में है और बस तू शुक्राना करती रहे। संगत जी यह सुनकर तो मेरी भी आंखें बिल्कुल भर आईं संगत जी कि गुरुजी अपने बच्चों के लिए हर पल हर क्षण तैयार रहते हैं संगत जी कि हमें ये 24/7 गुरुजी अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं संगत जी। हर एक बच्चे को गुरुजी के लिए तो सारी संगत उनके बच्चे ही हैं संगत जी, और उनको हर क्षण जो है गुरुजी अपनी छत्र छाया में रखते हैं संगत जी। क्योंकि संगत जी जब एक माँ रात में गुरुजी के चरणों में अरदास करती है ना संगत जी, तो गुरुजी बिल्कुल भी सोते नहीं हैं, गुरुजी तो जागते ही रहते हैं संगत जी। गुरुजी तो कभी सो ही नहीं पाते क्योंकि उनके बच्चों पर जो कष्ट हमेशा आते रहते हैं वह उन्हें काटने के लिए दौड़े चले आते हैं संगत जी। गुरुजी का लख लख शुक्राना है। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे कि आज मेरे बेटे ने खुद गुरुजी के सामने खड़े होकर उनका शुक्राना किया संगत जी। संगत जी यह देख के तो मेरी आंखें और भी भर आईं कि आज गुरुजी ने मेरे बेटे को भी अपने साथ जोड़ लिया है संगत जी। संगत जी गुरुजी से रात को सोने से पहले ज़रूर अरदास कीजिए, गुरुजी को अपनी दिन भर की दिनचर्या और अपनी जो मन की अरदास है वो ज़रूर करें। गुरुजी से अपने बच्चों की रक्षा करने की अरदास भी ज़रूर करें संगत जी। और संगत जी अगर जीवन में और भी कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट या कोई बीमारी या कोई भी मुसीबत आपके जीवन में आ रही हो, तो सबसे पहले उस परमात्मा का, उस गुरु का, उस रब का शुक्राना करें, क्योंकि जो हुआ उससे बुरा भी हो सकता था और वो उन्होंने छोटे में ही रोक दिया संगत जी। और संगत जी सबसे ज़रूरी बात है कि अपने बच्चों को गुरुजी के चरणों से अवश्य जोड़ें संगत जी। जैसे आज मेरा बेटा गुरुजी ने अपने चरणों से जोड़ लिया संगत जी। मैं उस हादसे को अभी भी अपने दिल में दहल के बैठी हूँ संगत जी। अगर मेरे बच्चों तक वो आग लग जाती तो पूरे कमरे में संगत जी आग फैल जाती और मेरे बेटे जो थे मृत्यु तुल्य कष्ट में बिल्कुल आ चुके थे संगत जी। सिर्फ गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की नज़र से ही संगत जी गुरुजी ने
उनको पल भर में इतने छोटे से रूप में ही कष्ट जो था उनका कटवा दिया संगत जी। और संगत जी, जो माँ बाप अपने बच्चों की चिंता में रात को नहीं सो पाते हैं, मैं उनके लिए भी गुरुजी से अरदास करती हूँ कि हे गुरुजी, इस सत्संग को सुनने वाली सारी संगत के बच्चों को आप हेल्थ ब्लेस कीजिएगा, 24/7 अपनी सेफ्टी, अपनी प्रोटेक्शन ब्लेस कीजिएगा। और हर माँ की अरदास आप यूँ ही सुनते रहिएगा मेरे प्यारे गुरुजी। संगत जी, ये गुरुजी का इतना प्यारा सत्संग है कि आंटी जी के पुत्र को गुरुजी ने कैसे मोबाइल चार्जर जो फटा संगत जी, वो पूरे घर में आग लगा सकता था, पर गुरुजी ने उनके पुत्र को एक खरोच भी नहीं आने दी संगत जी। ये सत्संग भी सभी माँ अपने से रिलेट ज़रूर करें संगत जी, क्योंकि माँ जो होती है वो हमेशा अपने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए हमेशा अरदास करती है कि हे प्रभु, मेरे बच्चों को हमेशा अपनी छत्र छाया में रखना। संगत जी, मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है संगत जी। संगत जी, अमावस के बाद से रोज़ शाम को मेरी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते थे और ना मैं घर का कोई काम कर पाती थी, ना ही किसी से सही से बात कर पाती थी। जाने पता नहीं मुझे क्या हो जाता था। गुरुजी मुझे बार बार बोल रहे थे कि पुत्र मंत्र जाप को बढ़ा दे, मंत्र जाप बढ़ा दे, लेकिन मैं उनकी बात को बार बार अनसुना कर रही थी संगत जी। और जो मुझे बर्बाद करने के लिए मेरी ऊपर जो क्रिया करी जा रही है संगत जी, वह भी गुरुजी मुझे उन सब क्रियाओं से बचा रहे हैं संगत जी। संगत जी, इसी महीने की 6 तारीख को जब मैं सब्ज़ी लेने गई थी, जब मैं सब्ज़ी लेके आ रही थी ना संगत जी, एक गाय थी जो फ़ैन वाला वहाँ रेडी पे खड़ा था संगत जी। उसके फ़ैन के पैकेट को लेके जैसे ही मैंने उस फ़ैन के पैकेट को उठाया और मैं घूमी, तो संगत जी 1 मीटर की दूरी पे ही थी कि वहाँ पर एक गाय आ गई संगत जी। और उसने मुझे ज़ोर से टक्कर मारी संगत जी। और मैं जो है वहाँ पर थोड़ी ही दूर पे एक लोहे का दरवाज़ा था संगत जी, वहाँ मैं गिर गई और ठोकर लग गई संगत जी। और मैं अपने घुटने के बल बैठ गई थी संगत जी। जितनी भी आंटियाँ थीं, औरतें थीं, उन्होंने मुझे पकड़कर उठाया और पास में एक जीना था वहाँ पे बिठाया, मेरे घुटने को बार बार सहलाया, पर मुझे दर्द जो था संगत जी इतना तीव्र हो रहा था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर में मैंने अपने गुरुपा से अरदास करी कि गुरुपा, मुझे आराम कैसे होएगा। और तो मैंने संगत जी मंत्र जाप किया और ना जाने कौन सा संकट जो था संगत जी, गुरु जी ने छोटे से रूप में काट दिया संगत जी। मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया है संगत जी। और संगत जी, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड अंकल को, मुझे और मेरी यहाँ तक कि मेरे पूरे परिवार को जो मुझसे रिलेशन में है संगत जी, गुरु जी ने उन्हें भी ब्लेस कर दिया। मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। और अब इस सत्संग को मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर आंटी जी ने लिख कर भेजा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज ये मैं पहला शुक्राना सत्संग जो है गुरु जी के सामने बैठ के लिख रही हूँ संगत जी। मेरे बच्चों के कष्ट जो मेरे बच्चों पे आ रहे थे संगत जी, वह गुरु जी ने सत्संग सुनवा कर ही कटवा दिए हैं। और संगत जी, ऐसा मानो लगता है जैसे गुरु जी मेरी परीक्षा ले रहे हैं संगत जी। गुरुजी बहुत ही सख्त परीक्षा लेते हैं संगत जी, और फिर खुद भी स्वयं ही पास करा देते हैं संगत जी। गुरुजी का लख लख शुक्राना है संगत जी कि उन्होंने मुझे खाटू श्याम जी, सालासर बालाजी, अंजनी माता के मंदिर की और तिरुपति बालाजी के मंदिर की यात्रा भी ब्लेस की है गुरुजी ने। और संगत जी, वो यात्रा मेरी बहुत अच्छी तरीके से पूरी करवाई है गुरुपा ने। गुरुजी, मुझे कोई भी मुश्किल नहीं आई संगत जी। आप गुरुजी जो थे मेरे हमेशा अंग संग थे संगत जी। और संगत जी, वहाँ पर गुरुजी ने मुझे एक फैमिली से जोड़ा। और गुरुजी
संगत जी वह फैमिली पूरी तरह से मेरे साथ दे रही थी, जैसे मानो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे मानो स्वयं गुरुपा अपने पूरे परिवार के साथ, पूरे शिव परिवार के साथ मेरे साथ चल रहे हैं। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे रास्ते भर में भी बार बार अपनी फ्रेगनेंस का एहसास दिलाया संगत जी। और संगत जी, गुरुजी आप एक बार, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम उस समय ज़रूर हुई थी, पर गुरुजी ने उसी समय उस समस्या का हल निकाल दिया था संगत जी। संगत जी, गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था कि तेरे घर में परेशानी है वह तेरे अपने द्वारा दी गई है, मैं उस परेशानी को जड़ से ख़त्म कर दूंगा। शुक्राना मेरी गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी, मुझे आप जल्दी ही टुंगरी मंदिर अपने हस्बैंड अंकल के साथ ज़रूर बुलाना, और मुझे अब जो है गुरुपा बड़े मंदिर बुलाने का भी बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत थैंक यू है मेरे गुरुपा। और संगत जी, गुरुजी का मुझे एक और आज मैसेज आया कि मैं तुझे यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी। अब मुझे नहीं पता आप मुझे कहाँ लेके जाओगे, पर मुझे ये पता है कि आप मेरे साथ हो, हर पल मेरे अंग संग हो, तो आप मुझे जहाँ ले जाओगे मैं आपके साथ जाऊँगी। संगत जी, गुरुजी का लख लख शुक्राना है। मैं गुरुजी से यही अरदास करूँगी कि मेरे बच्चों की मदद के लिए आप हमेशा आगे आना। और संगत जी, हुआ क्या, मेरे बेटे ने जो था एक लिक्विड जूस पिया संगत जी, और गुरुजी मुझे कह भी रहे थे कि क्या नाम होता है, तू जो है जूस के पैकेट बंटवा दे, तेरे बेटे पे कष्ट कट जाएगा। पर संगत जी, हुआ क्या, मेरे बेटे को जो था वो जूस पीने के बाद बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होने लगा। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद दिया संगत जी, तो उसके बाद से मेरे बेटे को जो है बिल्कुल ठीक हो गया संगत जी। और मैंने जो मुझे जूस बांटने की सेवा गुरुपा ने दी थी वो भी जल्द से जल्द मैंने पूरी कर दी संगत जी। मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी और अपने सत्संग को यहीं विराम करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग जो है निशांत अंकल का है, जो गुरुजी से 2009 में जुड़े हैं संगत जी। उन्होंने हमें ये सत्संग लिख कर भेजा है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं वर्ष 2009 में गुरुजी की जादुई और दिव्य शिवपुरी में पहुंचा था। हम अप्रैल 2011 में गुड़गांव सेक्टर 56 के जलवायु टावर्स में रहने आए थे, और हमारे कुछ मित्रों में से हमें गुरुजी के बारे में पता चला। यद्यपि मेरा परिवार बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का है, किंतु गुरुजी को अपनाने से हमें कुछ समय लगा संगत जी, जिसके कारण हमारी अज्ञानता ही थी संगत जी। संगत ने हमें सदैव यही बताया था कि गुरुजी स्वयं महाशिव, स्वयं भगवान हैं, और धीरे धीरे मेरे पूरे परिवार को गुरुजी पे विश्वास हो गया। किंतु यह समझने में कि गुरुजी सर्वोच्च ईश्वर हैं हमें कुछ समय लगा। ऐसा नहीं था कि उनके सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान होने पर हमें कोई शंका थी, पर हमें केवल इस बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा था क्या हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमें भगवान, जो तीनों लोकों के रचयिता और क्या नाम होता है ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं, वह गुरु के रूप में हमें मिले हैं। पर संगत जी, अपनी अज्ञानता के विषय में सोचकर ही मुझे बेहद ही अपने आप पर हंसी आ जाती है। गुरु जी की कृपा अनंत है, बस यही सच है। उनके आशीर्वाद के सागर से हम सब एक छोटी सी नदी जितना ही ले पाते हैं, और उनकी कृपा को एक तालाब जितना समझ पाते हैं, और उनका वर्णन बस एक बूंद जितना ही कर पाते हैं। बस वह एक बूंद ही पर्याप्त होती है संगत जी हमारी प्यास बुझाने के लिए। तनिक सोच कर देखिए कि अगर हम उनकी आज्ञा अनुसार पूर्ण समर्पण कर देते हैं तो वह अनुभूति कैसी होगी। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, और स्वयं मेरा भी जीवन का लक्ष्य यही है संगत जी। संगत जी, मैं NIT वारांगल में कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग कर चुका हूँ संगत जी। दूसरे साल के पहली 3rd सेमेस्टर की एग्ज़ाम्स में ख़राब मौसम और खाने की वजह से मुझे हेपेटाइटिस A हो गया। पहले मुझे बुखार हुआ, और बहुत चिकित्सकों को दिखाने के बाद भी 1 हफ्ते तक वह इस बीमारी को नहीं पहचान पाए। मेरा स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ता चला जा रहा था, और मुझे दिल्ली वापस आकर गुड़गांव के एक अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। मेरी हेपेटाइटिस की संख्या 4.0 के आसपास थी, और डॉक्टर्स ने मुझे सीमित आहार के साथ दवाइयाँ और उबला हुआ पानी पीने को कहा। कम से कम 1 महीना आराम करने को कहा।
कहा था संगत जी। मैं बहुत ही ज़्यादा दुविधा में था क्योंकि 10 दिनों से मेरी परीक्षाएं आरंभ होने वाली थीं और जो मेरे टीचर्स थे और ये सब जो थे वो बहुत ज़्यादा अपने अनुशासन के बहुत पक्के थे। एक बार मेरी एक मित्र को चिकन पॉक्स हो जाने की वजह से 5 में से वह एक परीक्षा नहीं दे पाई थी और उसकी उपस्थिति जो थी उसकी अटेंडेंस जो थी संगत जी वो 70% थी और उसने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिया था। फिर भी उसकी साथ कोई भी जो है नरमी नहीं दिखाई गई थी। पर उस समय तक हमने गुरुजी के यहाँ जाना आरंभ कर दिया था संगत जी। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मुझे सब कुछ गुरुजी पे छोड़ देना है, किंतु समर्पण करना इतना आसान नहीं था संगत जी, क्योंकि मेरी पढ़ाई मेरे लिए सब कुछ थी। गुरुजी से आज्ञा लेके मैं 45 दिन बाद कॉलेज गया और मेरी उपस्थिति यानी कि मेरी अटेंडेंस जो थी वो 40% थी और यदि मैं नियमित यानी डेली रूप से कॉलेज जाता रहता तब भी वो सेमेस्टर के अंत तक 65% ही पहुंच पाती। अपने सभी दोस्तों की प्रतिक्रिया देखकर मैं बहुत डर गया था। किसी ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया और किसी ने मानसिक दबाव के कारण मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया। हेड ऑफिस जाकर अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करने से एकदम पहले मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया और वह बोली, बेटा बोलो जय गुरुजी। गुरुजी को याद करके मैं ऑफिस में दाखिल हुआ और इसके बाद जो हुआ ना संगत जी, वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। जो इंसान स्वभावतः अत्यधिक सख्त था उसने मेरी परेशानी सुनी। बिना किसी ना नुकुर के उसने मुझे परीक्षाओं में बैठने के लिए मेरे पेपर पे साइन कर दिया, मेरी एप्लीकेशन पे साइन कर दिया और मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछा और मुझे सलाह दी कि मैं जो है घर के जैसा बना खाना खा सकता हूँ जो कि तुम्हें मेस में अवेलेबल करा दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि अन्य प्रोफेसर्स के साथ अपनी उपस्थिति की समस्या को सुलझा सकता हूँ। मैं एकदम हैरान रह गया। ऑफिस में अंदर जाते समय मैं बहुत डरा हुआ था, पर जब मैं बाहर निकला तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसी क्षण मैंने गुरुजी को अपने भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया था संगत जी। कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि जल्दी गुरुजी ने मेरा हेपेटाइटिस भी ठीक कर दिया और डॉक्टर्स को जो डर था कि मुझे यह बीमारी दोबारा हो सकती थी, क्योंकि बीमारी ठीक होने के तुरंत बाद मैं जो था मेस का खाना खा रहा था और दोबारा होने पर उसे ठीक होने में 1 महीना लग जाता है संगत जी। किंतु अब तो स्वयं मेरे साथ मेरे गुरुजी थे। 4 दिन बाद मैं अपने घर गया और कम अटेंडेंस होने के बाद भी मेरे जो टीचर्स ने मुझे घर जाने के लिए अनुमति दे दी और उन 10 दिनों में मैं 3 बार गुरुजी के बड़े मंदिर गया और 2 बार गुरुजी ने मंदिर में सेवा भी दी। 10 दिन बाद जब मैं कॉलेज वापस गया संगत जी, तो मैं गुरु कृपा की वजह से मैं बिल्कुल स्वस्थ था संगत जी। संगत जी, विश्वविद्यालयों में छात्रों को लेके कोई ना कोई समस्या रहती ही है संगत जी। ना चाहते हुए भी मैं किसी एक स्थिति में फंस गया और बात बहुत ज़्यादा बिगड़ती चली गई। मेरी कक्षा में एक लड़की के साथ मेरी अच्छी मित्रता थी, जिसका एक पुरुष मित्र कॉलेज का गुंडा था, जिसका राजनीतिक संबंध भी था। वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। बार बार मुझे उस लड़की से दूर रहने के लिए भी कहता था, क्योंकि उसे लगता था कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। किंतु मैंने उसकी धमकियों पर कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं धमकियों के चलते अपनी एक अच्छी दोस्त को खोना नहीं चाहता था। पर मेरा ऐसा सोचना बिल्कुल गलत साबित हुआ संगत जी, और ये मेरा पहला अनुभव था जब मैंने किसी समस्या का सामना किया था। एक रात करीब 11:30 बजे वो लड़का अपने 3 साथियों को लेके मेरे कमरे में आ गया। उस समय मैं अपने मित्र के साथ काम कर रहा था और उसने मेरे मित्र को धक्का मारकर मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया और मेरे मित्र को धक्का मारकर कमरे से बाहर कर दिया और कमरा अंदर से बंद कर दिया, और यह स्पष्ट था कि वह मुझे पीटने आए थे। ऐसे तो मैं डील डोल से ताकतवर हूँ, पर पहले कभी मैंने किसी से लड़ाई नहीं की थी। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ रही थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं हमेशा गुरुजी का लॉकेट पहनता हूँ और मैंने बस उसको हाथ में पकड़ लिया और बोला कि गुरुजी, अब मैं आपके सहारे हूँ, आप देख लेना। संगत जी, पहले तो उन्होंने मुझे गालियाँ देने लगे, वो लड़के जो आए थे, और उसी समय दरवाजे पे कोई आया और वह मेरा एक मित्र था। निसंदेह अपने पहले मित्र को उस कमरे में गया संगत जी, जब उसे बाहर निकाल दिया
तो वही सबको बुला के लाया संगत जी। और कुछ ही मिनटों में वह मुझे क्या क्या बोलते रहे, मुझे कुछ नहीं याद रहा। और जो था संगत जी, वो 5 मिनट के अंदर अंदर मेरे कमरे से बाहर हो गए संगत जी। ये गुरु जी का ही चमत्कार था कि वह मुझे मारने आए थे, पर संगत जी गुरु कृपा की वजह से मैं अनजाने खतरों से बिल्कुल सुरक्षित होकर निकल गया। संगत जी समय तो कठिन था, जो गुरु कृपा की वजह से निकल गया और मेरे ऊपर कोई आँच नहीं आई। पर बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। मैं जानता था कि एक बार इस चीज़ को असफल होने के कारण वे लड़के और भी गुस्सा में होंगे और फिर वो कुछ और उल्टा करने की सोचेंगे। और यही हुआ संगत जी। उन्होंने जो है संगत जी दोबारा से मुझे मारने की और मेरा मजाक उड़ाने के उद्देश्य से जो था संगत जी, मुझे सोशल मीडिया पर है बदनाम करने की कोशिश की संगत जी। और यह भी लिखा कि संगत जी कि मैं उन्हें पीटना चाहता था। जैसे जैसे संगत जी इस बात का सबको पता लगने लगा संगत जी, मैंने तुरंत उस लड़के का प्रोफाइल विवरण और जो घटना थी वो सब अपने लैपटॉप पर चेक किया और साथ ही उसका प्रिंट भी निकाला। और सभी छात्र जो वहाँ पर थे उन पे शिकायत लेके पहुँचा। और संगत जी जो शिकायत लेके जिस अध्यापक पे मैं पहुंचा था संगत जी, वो मुझे बहुत पसंद करते थे। 1 सप्ताह पहले ही उन्होंने अपना जो था रिटायर हुए थे संगत जी। उन्होंने बात को गंभीरता से लेते हुए मेरी शिकायत का रजिस्ट्रेशन किया और तुरंत जो थी संगत जी कार्यवाही की गई उन 3 लड़कों के खिलाफ़ कि वो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे संगत जी। और गवाही देने के लिए मेरे मित्र भी सामने आए संगत जी। उन्होंने बिना डरे जो है संगत जी मेरे मित्रों ने मेरा साथ दिया। तो संगत जी ये सब मेरे गुरु की कृपा ही थी कि किसी ने भी बिना डरे हुए उनके खिलाफ़ जो था संगत जी गवाही दी और मेरे खिलाफ़ जो साजिश हो रही थी संगत जी वह ख़त्म हुई संगत जी। ये गुरु जी का लख लख शुक्राना है कि उन्होंने मुझे इतने प्यारे रूप से ब्लेस कर दिया संगत जी। संगत जी अपने जो मेरा कॉलेज का अगला नेक्स्ट राउंड जो था, मैं गुरुजी और बड़े मंदिर को बहुत पसंद करने लगा था और मैं पूरा समय गुरुजी को याद ही करता रहता था। गुरुजी का ग्रंथ पढ़ता था, गुरुजी के स्वरूप से बातें करता था। दक्षिण भारत में पढ़ाई करने के कारण मैं 3-4 महीने ही घर में जा पाता था, जिससे मैं बड़े मंदिर और समाधि स्थल जाने की मेरी चाह निरंतर ही बढ़ती जा रही थी। मैंने गुरुजी के कभी भी शारीरिक रूप में दर्शन नहीं किए हैं, किंतु अपने मन मंदिर में अपने गुरु को विराजमान कर लिया था। एक रात में बहुत ज़्यादा उदास था। मैंने गुरुजी के पावन ग्रंथ से कुछ सत्संग पढ़ने लगा और ये सोचकर कि शायद उनमें से मुझे मेरे प्रश्नों का जवाब मिल जाए और मेरा दुख दूर हो जाए। संगत जी पर कुछ ऐसा नहीं हुआ और मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे रात भर बैठ के रोने लगा और कब रोते रोते मुझे नींद आ गई मुझे नहीं पता चला। मैंने तभी एक ड्रीम देखा संगत जी, जिसमें मैं बड़े मंदिर के मुख्य द्वार के सामने खड़ा हूँ और मैंने एक सफ़ेद कमीज़ पहनी हुई है। और मैंने कभी भी संगत जी गुरुजी को संगत जी मैंने उस समय गुरुजी को अपने पीछे आते हुए देखा, किंतु वे चल नहीं रहे थे बल्कि उस समय हवा में उड़ रहे थे। उन्होंने सफ़ेद रंग का सुंदर चोला पहना हुआ था, जिस पर दृष्टि पड़ते ही मेरे मन को अपार शांति हो गई। और संगत जी गुरुजी ने मुझे समाधि के दर्शन, मुख्य कक्ष के दर्शन और यहाँ तक कि गुरुजी की कुटिया के दर्शन, रसोई घर के दर्शन, सब जगह गुरुजी ने मुझे दिखाया संगत जी। और करीब 1 घंटे बाद वह बोले, अब तेरे वापस जाने का समय आ चुका है। संगत जी मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी उस हवा में ही अंतर ध्यान हो गए और वहाँ ऐसे मानो रोशनी थी जैसे मानो सूरज, हज़ारों सूरज चमक रहे हों संगत जी। वो जो ड्रीम था संगत जी वो मेरे लिए बेहद ही खास और मेरे लिए बहुत ही शांतिप्रद और बहुत ही प्यारी अनुभूति थी संगत जी। गुरु का स्थान हमारे जीवन में सर्वोच्च है संगत जी। वो हमारे लिए जो करते हैं उसके बदले में हम उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। जो मैंने समझा है, हम अगर उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो बिना किसी शर्त के उन्हें प्यार करें, हमेशा खुश रहें, उनकी आज्ञा का पालन करें, औरों के काम आए, सेवा करें और मन साफ रखें। आरंभ में बड़े मंदिर जाने से पहले मैं एक सूची तैयार कर लिया करता था कि मुझे गुरुजी से क्या मांगना है, पर मैं कुछ भी मांग नहीं पाता था। और धीरे धीरे मुझे आभास हुआ कि उनसे मांगकर तो हम अपनी खुशियाँ और आशीर्वाद को कम ही कर लेते हैं,
क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कुछ और ही सोच रखा होता है संगत जी। इसलिए हमेशा याद रखिए, मांगो नहीं मनो। गुरु जी से मेरी यही प्रार्थना है कि हम सब सदा उनके चरण कमलों में यूं ही जुड़े रहें, क्योंकि सारी संगत यही जानती है कि चरना दी मौज बहुत बड़ी है संगत जी। तो संगत जी, ये सत्संग को मैं यही विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी। आप सभी जानते हैं हम सत्संग के अंत में गुरु जी के वचन का अनुसरण करते हैं संगत जी, और हमें गुरु जी के वचनों का अनुसरण और उनकी आज्ञा का पालन अपने जीवन में ज़रूर करना चाहिए, और अपने गुरु वचनों को और संगत तक भी ज़रूर पहुंचाना चाहिए संगत जी। आज गुरु जी का 23rd वचन है, दवाई भी ता लगती है जब मैं ब्लेस करांगा। अर्थात गुरु जी ने कहा कि दवाई भी तब काम करेगी जब मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। तो संगत जी, गुरु जी के ब्लेस करने के तरीके बहुत ही निराले और बहुत ही अलग होते हैं संगत जी। आप सभी जानते हैं कि गुरु जी डायबिटीज़ का इलाज जो है संगत जी, आपने बहुत से सत्संगों में, पुरानी संगत के सत्संग में सुना होगा कि गुरु जी डायबिटीज़ का इलाज जो होता है जलेबी खिलाकर करा देते थे। जिनको मिर्ची वाला खाना नहीं पसंद या डॉक्टर्स ने नहीं देने को मना किया होता तो उन्हें मिर्ची वाला खाना खिलाकर उनका ऑपरेशन कर देते थे संगत जी। तो संगत जी, गुरु जी तो बहुत निराले, बहुत ही अद्भुत ढंग हैं गुरु जी के ब्लेस करने के। और गुरु जी यही कहते हैं कि डॉक्टर्स और दवाइयाँ भी तभी काम करेंगी मैं जब उन्हें ब्लेस कर दूँगा। अगर आप भी अपनी दवाइयों से, अपनी बीमारियों से परेशान हो चुके हैं संगत जी, जब भी दवाई लाएं तो गुरु जी के चरणों में रखें और गुरु जी को कहें कि गुरु जी, आप अगर ये मेरे लिए अच्छी हैं तो आप इन्हें ब्लेस कर दीजिए। तो संगत जी, आप देखेंगे कि गुरु जी आपको ब्लेस दवाइयाँ भी ज़रूर देंगे संगत जी। संगत जी, गुरु जी से कुछ भी ब्लेस करवाना जो है संगत जी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है संगत जी। बस गुरु जी के चरणों में उस चीज़ को रख दीजिए और गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए और गुरु जी से अपनी अरदास कीजिए, और सब उसके बाद गुरु जी पे छोड़ दीजिए। जो गुरु जी ने करना होगा वो आपको मैसेज के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू, किसी भी चीज़ के भी थ्रू आपको ज़रूर बताएंगे। तो चलिए संगत जी, बस गुरु जी पे विश्वास रखें, अपने जीवन की डोर गुरु जी के चरणों में सौंप दीजिए, अपने परिवार की डोर गुरु जी के चरणों में सौंप दीजिए। उन्हें कहिए कि गुरु जी, ये आपका परिवार है, मैं तो केवल एक नौकर हूँ जो आपके परिवार की सेवा कर रहा हूँ। संगत जी, जिस दिन से हम इस चीज़ से अपने परिवार की सेवा करने लग जाएंगे संगत जी, तो हमारे घर के काम भी सेवा बन जाएंगे। तो चलिए संगत जी, अब हम सत्संग को यहीं विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।